So hello folks, good morning. Welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship. I'm recording this session for my mentorship folks. ठीक है यार देखो जैसे कि मैंने बताया था मार्केट उतना ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं और इस चीज़ पे मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। अभी भी इस चीज़ को बोलूंगा कि मार्केट जितना एफिशिएंट होना चाहिए था उतना ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं। बिकॉज यहाँ से ये जो डिप आ रही थी इसको एटलीस्ट भी ना 0.5 तक आना चाहिए था, बट ये अगेन 0.5 तक नहीं आई, विच मीन्स डिस्काउंट जोन पे ये नहीं आई। एक बार मैं वो डिस्काउंट जोन दिखा देता हूँ। डिस्काउंट जोन मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से दिस। ये जो रैली आई थी, मेरा प्लान ये था कि 0.5 तक कहीं पे आए, ओटी तो दूर की बात 0.5 तक आए एंड देन फिर 16 के अराउंड ये मूव, बट इसने क्या किया, इसने यहीं से मूव कर दिया है। एंड राइट नाउ जैसे कि अगर आपको याद हो, आपने पुरानी वीडियोस लेक्चर्स कुछ भी देखा होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर प्राइस यहीं से घूम जाता है तो क्या करेगा, प्राइस इसका सपोर्ट लेगा। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज योर ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस ऑफ मंथली कैंडल। ठीक है, ये पूरा मंथ है, सितंबर के मंथ की ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग कैंडल है। अब मैं इससे बड़ा कर देता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो किस तरह मार्केट, मतलब इसको, ये जो ओपनिंग प्राइस होती है इसको एज अ रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता है मार्केट, एज अ रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा, ये तो खैर क्लोजिंग एंड ओपनिंग का टाइम है तो आपको लग रहा होगा कि इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। आप इसे यहाँ से देखना चालू करो, हाउ एक्यूरेट इट वॉज। यहाँ पे भी कैंडल्स ट्राई बहुत कर रही हैं, 1 2 3 4, 4 कैंडल थी बट क्लोज करने में सक्षम नहीं है। अब क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रैवल किया, तो मैं इसको एज अ गैप नहीं ट्रीट कर रहा। मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये लोएस्ट लो था, ये हाईएस्ट सही, तो मैं इसको एज पूरा एक प्राइस ट्रैवल ट्रीट कर रहा हूँ। अगर ये पूरा एक प्राइस ट्रैवल है और प्राइस अगर ओपनिंग ओपनिंग प्राइस के नीचे आ रहा है, मैं इस चीज को भी आज हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके, 5 मिनट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पे ही आपको ओपनिंग प्राइस मार्क करनी होती है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे अपन इस चीज को मार्क कर, अच्छा ये यहाँ पे ट्रेड बनता है, यस, यहाँ पे वन शॉट वन किल बनता, बहुत माइक्रो से बनता बट बनता ना। दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस। इसका पी एक्स कम कर देते हैं, like this, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है हमारे सामने, और इसको सेंटर की जगह राइट कर देता हूँ, है ना। ये हमारा ओपनिंग प्राइस आ गया, ये रहा, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा ओटी है। प्राइस अभी 0.5 पे आ गया, इट मीन्स प्राइस जो है अपनी जो डिस्काउंट जोन है, देयर आर टू जोन्स। 0.5 के नीचे की एक ये जोन होती है और 0.5 के ऊपर की एक ये जोन होती है। मैंने ये सारी चीजें हजार बार बताई बट फिर भी बता रहा हूँ ना। ये एक जोन होती है, ये, एक सेकंड, कलर रुक जाता। एक जोन ये है, एक जोन ये है। इसको अपन प्रीमियम जोन बोलते हैं, इसको अपन डिस्काउंट जोन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट जोन में चीजों को खरीदा जाता है और प्रीमियम जोन में चीजों को बेचा जाता है। अब अगर आप डिस्काउंट जोन में आके चीजों को बेचने की कोशिश करोगे, यू विल फील रेजिस्टेंस। सेम हियर। नाउ लेट्स कम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। अब जैसे ही प्राइस इस 0.5 के नीचे आ गया है, इस पर्टिकुलर मेजर्ड रेंज के, तो हमें अब यहाँ से सेल लेना अलाउड नहीं है। 0.5 से यहाँ पे 0.5 के ऊपर सेल लेना हमें अलाउड था। हम अगर यहाँ कहीं पे भी सेल ले रहे होते तो बेस्ट इन केस सिनेरियो पता है क्या हो रहा था, मैंने क्या बोला आपको कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर से जब अगर प्राइस हमें ओपनिंग प्राइस का सपोर्ट लेता हुआ दिखे, देन हम लोग बाय करते हैं। मैंने बोला था पुरानी रिकॉर्डिंग्स में, अगर किसी को याद हो तो, नहीं है तो समझ जाओ मैं नहीं बोला था, मैंने बोला था यार, मैं बताया। अब यहाँ पे पता है क्या, बेस्ट इन केस सिनेरियो क्या था कि प्राइस पहली बात तो अपनी ओपनिंग, अब देखो 1 मिनट में आया तो ये कैसे थोड़ा ऊपर नीचे दिखा रहा है, इसको करेक्ट करो यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे करेक्ट किया। ठीक है, ऐसे इसको करेक्ट किया एंड बस देखते जाओ यहाँ से किस तरह प्राइस एक्शन फ्लो हो रहा है। एक्चुअली प्राइस एक्शन डिस्काउंट की तरफ आ रहा है। ओवरऑल रेंज को अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए हमें फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर ओवरनाइट पोजीशंस? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ओवरनाइट पोजीशंस आपको तभी बनानी चाहिए जब आपको प्राइस कुछ इस तरह दिखाए कि मैं इससे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे दिखाया कि मैं इससे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा हूँ और ये जो गैप अप हुआ वही बस ठीक। अब अगर इसको इस चीज को फॉलो थ्रू देना, इट हैज टू टर्न अराउंड फ्रॉम हियर।
लेट्स सी ये टर्न अराउंड कर पाता है नहीं कर पाता है। अब बाकी अपन हर छोटे छोटे पीडी एरियाज को अभी मार्क करते हुए चलते हैं। एक हमारे पास ये छोटा सा वॉल्यूम बैलेंस आता है, सबसे पहले चार्ट को ना मैं कौन सा ये लगाऊं क्या? ये हमारा 1 मिनट का चार्ट चार्ट हो जाएगा। ये हमारा अपन कर देते हैं इसको 5 मिनट पे, लाइक दिस। और ये हमारा 15 मिनट और डेली बेस से स्विच करते रहेंगे इस वाले स्पेशली को। और ये हमारा वॉल्यूम बैलेंस था, और ये है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप जो कि सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। अच्छी है यार, अगर इसको एज एन इन्वर्जन यूज करने मिलता है तो अपन देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको दिखेंगी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये कैंडल कैसे पॉजिटिव बन रही है। ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में यही सेम कैंडल जो है पॉजिटिव बन रही है। और जो यहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ है फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली ये है फेयर वैल्यू गैप, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ना अब यहाँ पे देखो किस तरह ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ से अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाने लग गई, थोड़ा ऊपर गई, पोजीशंस एक्यूमुलेट की इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप से एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। सो अब अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट जाना होता तो मैं कैसे जाता? मुझे यहाँ पे शॉर्ट जाना होता तो मैं कैसे जाता? मैं बेसिकली वेट करता इस कैंडल के क्लोज होने का। ऑब्वियसली वेट करता है यार, क्योंकि अगर ये बैक एंड फोर्थ कर भी रहा है ना, चलो ठीक है ये कर भी रहा है ना, और यहाँ पे पता है एक बेस्ट इनकेस एंट्री क्या होती है? ये वो आई एम लिटरली टेलिंग, ये जो एंट्री होती ना, ये बेस्ट होती, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होती, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कुछ इस तरह होता, थोड़ा कम प्रिसाइज कुछ इस तरह, एंड दिस विल बी योर नॉर्मल एंट्री। बट यहाँ पे प्राइस को यहाँ तक आने का वेट करना चाहिए था। अगर मुझसे आप पूछते वाटर स्नाइपर क्या और यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो क्या होता, वो होता कि जब प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो एंड देन ये बेस्ट होता। तो लेट्स सी क्या प्राइस यहाँ पे क्या चीज क्रिएट करता है, प्राइस यहाँ पे बेस्ट इनके सिनेरियो क्रिएट करता है या फिर किस तरह का मतलब सिनेरियो प्राइस क्रिएट करता है। मैं बहुत समय बाद निफ्टी इंडेक्स को 1 मिनट 5 मिनट एंड 15 मिनट तीनों चार्ट पे कॉल कर रहा हूँ। सो फाइनली इस पे टच हो गया। देखो यहाँ पे अनदर 5 मिनट की कैंडल जो है ओपन हो गई है, और ये हमारी टोटल 15 मिनट की कैंडल। सो हियर वी आर, ये लो प्राइस इज फॉलिंग। अब देखो अगर इस 1 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में 13 सेकंड है, अब ये कैंडल अगर डायरेक्टली अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोज करती है इस ब्लैक लाइन के नीचे, डायरेक्ट इंडिकेशन होगा कि प्राइस यहाँ तक आएगा, डायरेक्ट इंडिकेशन। नाउ अब यहाँ पे अगर देखो ये कैंडल फेल कर गई वहां पे क्लोज करने में, और यहाँ पे अनदर कैंडल ओपन हुई है, इट मींस ऐसा जब भी सिचुएशन हो ना, तो कभी वैसे सपोज अपन ने यहाँ पे एंट्री ली होती है, हमको तुरंत जो अपना स्टॉप लॉस होता है ना उसे ट्रेल कर देना चाहिए। कहाँ पे? कॉस्ट टू कॉस्ट, तुरंत। दिस इज व्हाट स्कैल्पिंग लुक्स लाइक। वो दिखाते हैं वो स्कैल्पिंग ऐसी हो रही होती है वैसे हो रही होती है, बट से हो नहीं रही होती। जब आप यहाँ एंट्री कर रहे होते हो ना, तो कई बार क्या होता है आपने यहाँ पे लगा दिया, और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कर रहे होते, ऑप्शंस पे कर रहे होते, तो आपका ऑर्डर ऑर्डर नहीं ट्रिगर होता ऑप्शन चार्ट में, क्योंकि ऑप्शन चार्ट पे प्रीमियम कैलकुलेट करके लगाना पड़ता है, तो कई बार मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे देखो ये क्लोज नहीं, वैसे क्लोज नहीं कर रहा जैसा क्लोज हमको यहाँ पे चाहिए। तो वी विल वेट कि ये जो कैंडल है कहाँ पे है।
पता है मैं सारे रूल्स को वायलेट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं लेट आया हूँ। पहला रूल जो मैंने वायलेट किया है यहाँ पे कि 0.5 के नीचे मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट की। मतलब पोजीशन ढूंढने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे, 0.5 के नीचे। आई एम सिंपली कॉलिंग मार्केट्स, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, है ना। सॉरी फॉर द ब्रेक ना। अब देखो देखो यहाँ पे जैसे 1 मिनट कैंडल पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो बाप रे पूरा सीन पलटने लग गया, ये होने लग गया, वो होने लग गया। बट सेम एज अगर आप वहां पे देखो 5 मिनट चार्ट पे, एक सेकंड मैं ही खोलता हूँ जस्ट। ये देखो मैं कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरह, ये कुछ हो रहा है ना। क्या हो रहा है अभी कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हाउ इट इज। दिस इज अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। हम कब एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ तक आएगा। अब भले वो चीज ये बोले कि यार यहाँ पे गैप है वगैरह फिल हो गया, तो पीपल आर बाइंग रिटेल यूनिट, बाइंग। कौन है रिटेल? एवरीवन जिसका कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है इज अ रिटेल यूनिट। ठीक है, रिटेल ट्रेडर, रिटेल यूनिट, रिटेल फर्म, दे आर रिटेल। आई एम रिटेल, यू आर ऑल्सो रिटेलर। अब यहाँ पे अगर इस चीज को मैं कॉल कर रहा हूँ, इस चीज को रीड कर रहा हूँ, सो हाउ इजी इट्स गोइंग टू बी, लेट्स सी। ऐसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज मार्क हो रही है। लेट्स जस्ट सी नाउ। पता है यहाँ पे तो मैंने इसकी विक मार्क की। क्या मार्क की मैंने यहाँ पे? इसकी विक मार्क की। अब यहाँ पे विक मार्क करने के बाद मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि प्राइस ऐसे आ रहा है, ट्राइंग टू कम डाउन, आता है, इससे रेजिस्टेंस लेता है, देन यहाँ से कम डाउन। कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है? जहाँ पे अपन ने विक मार्क की, यहाँ पे। कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस? यहाँ से, ये वाली लाइन से, इस ब्लैक लाइन से। व्हाट इज दैट? विक का मेजरमेंट। विक का मेजरमेंट। इवन मेरे पता है मन में अभी एक और ख्याल, अब देखो यहाँ पे 0.5 है, प्राइस ओपन हुआ 0.5 पे टैप डाउन किया, सॉरी टैप किया, टैप डाउन नहीं। बट लेट्स सी, ये चीज मेरे मन में आ रही थी कि यार इस चीज को थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं कि ये क्या मार्क करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, जल्दी जल्दी में ऐसा मार्क होता है। नाउ दिस इज व्हाट वीकनेस लुक्स लाइक। एक 5 मिनट की कैंडल वहां जा रही है, वो भी विक बना रही है, सेकंड जा रही है, वो भी प्रीवियस जो दो कैंडल है, सॉरी ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल का लो नहीं क्रॉस कर पा रही। तीसरी कैंडल भी वहीं पे ओपन हो रही है, एंड ये रही तीसरी कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उसकी पहली कैंडल है, फर्स्ट मिनट की कैंडल। यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल है, और यहाँ पे ये उस 5 मिनट की पहली कैंडल। अब जब हाफ पे डिवाइड डिवाइड कर देते हैं हम लोग, एक कैंडल को दो हाफ में देखते हैं, कैंडल का फर्स्ट हाफ, कैंडल का सेकंड हाफ। अब मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि कैंडल का फर्स्ट हाफ कैसे बिहेव कर रहा है, उसे देखते हैं अपन। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी, आउटकम को अभी छोड़ो। अब अगर ये पता है 0.5 से फिर यहाँ से नीचे आने लगे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे ये बोलता कि कैंडल अपने फर्स्ट हाफ से ओपन होने के साथ थोड़ा ऊपर जाती है, एंड देन 0.5 से रेजिस्टेंस लेती है, एंड देन स्टार्ट कमिंग डाउन। ये मैं बोलता। लेट्स सी। और ओवरऑल प्राइस जो है ओटी पे भी आ चुका है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, ये रही पूरी रेंज, और ये रही ओटी जहां पे प्राइस ने टैप किया है। बट व्हाट 15 मिनट इज सेइंग, 15 मिनट सेइंग कि रिलैक्स, चिल। यही कॉल मैं थोड़ा पहले आके करता ना तो बढ़िया, मैं मतलब फ्लेक्स कर पाता कि ओ गॉश यहाँ से देखो ये वॉल्यूम बैलेंस मार्क किया, वो हो गया, ऐसा हो गया, नहीं मजा आता।
ये पहली एक फर्स्ट मिनट की कैंडल है 11:50 की। ये सेकंड कैंडल, 3 कैंडल और बनेंगी तब जाके ये एक कैंडल क्लोज होगी। तो लेट्स सी। अब क्या पता 3 कैंडल नेगेटिव बन जाए और ये जो कैंडल अभी ओपन हुई जो कि अपने फर्स्ट हाफ में बूम बूम मतलब ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। लेट्स सी। ये सारी चीजें मैं नोट कर रहा हूँ कि ये एक रेड कैंडल को कितनी ग्रीन कैंडल्स कवर कर रही होती हैं। सारी चीजें ऑन द गो दिमाग में चल रही होती हैं। मैं पता है रिकॉर्डिंग बीच बीच में पॉज कर देता हूँ। जब कुछ नहीं दिखता ना तो मैं उस रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। फालतू में रिकॉर्डिंग किया फिर ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेट्स सी 2 मिनट 22 सेकेंड्स है। इसके बाद एक कैंडल और बनेगी। लेट्स सी। तो जब वो कैंडल आती है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये वाली हमारी 5 मिनट की कैंडल, ये पूरी तरह क्लोज कर चुकी है। एंड यू कैन सी कि किस तरह मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो 5 मिनट की कैंडल, इस कैंडल से 11:50 से किस तरह प्राइस आया। और यहाँ पे इस 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है। ये नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो यहाँ से बन रही है उसकी पहली कैंडल है। और यहाँ से 15 मिनट कैंडल में भी टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। देखो ये रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। विक को मेजर कर रहा एंड और जो भी हम लोग कर रहे हैं दिस इज द रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस। जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ये है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस पहले एज अ रेजिस्टेंस काम किया देन एज अ सपोर्ट काम किया ना ये। व्हाट इज दिस? ये मैंने यहाँ पे क्यों हवा पे मार्क नहीं किया है? इट इज सिंपल थिंग। हम्म। यहाँ से नई कैंडल ओपन होना स्टार्ट हो गई है। ठीक। देखो 15 मिनट पे अगर आपको चीजें समझ में आए तो एक्चुअली ये विक मैंने जो मार्क की प्राइस यहाँ पे 15 मिनट कैंडल पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ओपन हूँ, यहाँ से ऐसे आके उस विक को एज अ सपोर्ट लेके यहाँ से चीजें चालू हुई है यहाँ से। तो अब अगर पता है इसको यहाँ से पूरा पॉजिटिव डिलीवर करना है, इसको ये लो नहीं ब्रीच करना चाहिए। ये लो नहीं ब्रीच करना चाहिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ से इसने पॉजिटिव बनाना चालू किया। लेट्स सी। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी आ गया है। तो उसे भी अपन यहाँ पे मार्क करते हैं। प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप में टैप भी किया है। नाउ लेट्स सी। अब ये जो जस्ट टैप एंड गो वाली चीज है ना कि ये इस कैंडल के जस्ट जो भी लो है इसका, जैसे इसका लो है 2543.0.25, 2543.0.20 पे आके जन देन 24 पे आके जस्ट जाना, ये चीज हमारे मार्केट में बहुत कम देखने मिलती है। हमारा मार्केट बढ़िया आराम से डिप करता है। हाँ, बढ़िया आराम से डिप करता है। और ये चीज भी हमें पता है कि यार हमारा मार्केट जो है उतना कुछ खास एफिशिएंट दिख नहीं रहा है। उतना कुछ खास एफिशिएंट नहीं दिख रहा है। हमें बहुत पहले से पता है कि मार्केट जो है एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे एक गैप इन प्राइस आता है हमारे सामने, ये रहा। गैप इन प्राइस को मैं क्या करता हूँ इस कलर में मार्क करता हूँ सो दैट इजीली विजिबल हो, है ना। थोड़ा डार्क शेड। ठीक है। ओके। पता है मार्केट एग्जैक्टली नो कि कहाँ पे आप सेल पोजीशंस बना रहे होते हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो। वो एग्जैक्टली उन लेवल्स को टच करना जानता है। उन लेवल्स को टच करना जानता है। अब अगर आपको याद हो तो मैं जब कॉल करा था कि अगर यहाँ से परफेक्ट सेल आता तो कहाँ से आता है, यहाँ इस वॉल्यूम बैलेंस पे टच डाउन करता है ना आता। यहाँ पे आप परफेक्ट एक इजी स्टॉप भी लगाते तो कहाँ पे लगाते हैं, अपना स्टॉप यहाँ लगाते जाते जाता। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ देखो। प्राइस आया, टच डाउन एंड स्टार्टेड मूविंग लो। जबकि हमने किसी भी प्रकार का वहां पे ट्रेड पंच इन नहीं किया है। हमने किसी भी प्रकार की चीजें नहीं पंच इन की, किसी भी प्रकार का मैनुअल स्टॉप लॉस वहां पे नहीं लगाया। बट स्टिल प्राइस को पता है, स्टिल प्राइस नोज कि क्या मुझे करना है, कैसे मुझे चलना है। तो मैं इस चीज को निकाल लूँ। प्राइस ने निकाल दिया। राइट इन फ्रंट ऑफ यू।
I'm waiting for। अरे ये लग रहा है इसी सेकंड में ये निकाल देगा सिंगल में 1 मिनट की कैंडल। फाइनली यार 1 मिनट की चार्ट में ना स्कैल्प करना इतना आसान दिखता नहीं, दिखता सब बहुत आसान है रहता है। देखो देखो देखो, ये 1 मिनट की कैंडल कहाँ से चालू हुई? 11:45 से। ये 11:45 यहाँ से ये कैंडल चालू हुई है ये वाली। देखो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे कर्सर ले जा रहा हूँ बट वहां नहीं हिल रहा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। बट कितना मजेदार है नहीं? एग्जैक्टली exactly जहां पे आप कॉल कर रहे हो मार्केट को वो भी पता है कि जहां से आप कॉल कर रहे होते हो। मार्केट नोज यार। फिर आप बोलोगे कि मार्केट्स आर नॉट मैनिपुलेटेड, तो कैसे इंसान को विश्वास होगा? और अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मार्केट्स आर मैनिपुलेटेड, हमने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया था कि अगर परफेक्ट ट्रेड होता तो इस तरह बनता है एग्जैक्टली उसका स्टॉप एंड देन स्टार्टेड मूविंग लोअर। मैं बता रहा हूँ इट्स मार्केट पता है। मार्केट के चलने का तरीका ही वही है कि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अपोजिट। अब इसे 2 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए। और भी टाइम फ्रेम्स डाल सकता हूँ यहाँ पे बट ये रहा इसका ओपनिंग एंड ऑल। ये है ओके। ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल अब ये चीज पता है स्पीड बताती है। अगर ये जो कैंडल अप्रोच कर रही थी, ठीक है, इसने यहाँ पे ये कैंडल आई पहली कैंडल पे ही इस पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैंडल आई वापस ऊपर जा क्लोज की, सेकंड कैंडल ने आके यहाँ पे क्लोज किया। तो अब इसका 0.705 तक आने के जो चांसेस है वो कम हो जाता है। हमारे इंडियन मार्केट में आ जाता है पर चांसर और स्पीड जो होती है स्लो हो जाता है। प्राइस पता नहीं एक तरीके का रेजिस्टेंस फेस करता है। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पे हमने क्या मार्क किया था? आई थिंक रिकॉर्डिंग में भी होगी वो चीज। हमने यहाँ पे मार्क किया था गैप इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? विक। ये बहुत ज्यादा अभी इनके प्लेटफॉर्म वगैरह ना सब पीछे हैं, मैं बता रहा हूँ। अब वहां पे विक दिखा रहा है। लेट्स सी। सी कैंडल ऊपर जाती है नीचे जाती कभी भी, जैसे जैसे यहाँ से ऐसे जैसे ऊपर जा रही, तो ये मत सोचना कि ये फेल हो गया। इट स्टिल हैज 40 सेकेंड्स और राइट ना 30 सेकेंड्स स्टिल हैज। ये सारी चीजें पता है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है यहाँ पे किस तरह हमारी एक ऑर्डर टेक्निक है। आई थिंक लिमिट लिमिट ऑर्डर बोल देते हैं उसे। लिमिट ऑर्डर फॉर्म हो रहा है किस तरह धीरे धीरे, वो भी देख रहा हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम है वहां पे भी वो चीज फॉर्म हो रही है। लेट्स सी। टोटल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस चीज को बनना है, कंफर्मेशन देनी है, तो इसको लगेंगे 11 मिनट क्लोज होने के लिए। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वो सेम चीज बन रही है, इसको लगेगा सिर्फ 1 मिनट कंफर्मेशन के लिए। 1 मिनट पे देखते हैं क्या होता है कैसे मिलता है। ओके, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फोक्स यहाँ से लॉन्ग के लिए। अभी जैसे यहाँ पे मान लो नेगेटिव बन रहा है, तो हमें नेगेटिव पे ही लॉन्ग जाना चाहिए हमेशा। कम ऑन ब्रो। सपोज अभी जो भी प्राइस दिख रहा है अभी, ये वाला प्राइस दिख रहा है बेस्ट बेस्ट प्राइस था। दिस वाज योर बेस्ट प्राइस। इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप में टैप करना, दैट वाज द बेस्ट प्राइस फॉर। यार सच बता रहा हूँ इतना ज्यादा कम स्टॉप लेना।
द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस पोजीशन, यहाँ पे मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरा सेंटिमेंट है वो कह रहा है कि प्राइस बुलिश आना चाहिए, प्राइस को थोड़ा ऊपर स्ट्रेच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहली बात, प्राइस ओटी पे है। मैं थोड़ा इस चीजों को क्लीन करना चालू करता हूँ, इस विक को हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हट गई। अब मैं अगर पता है इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो वो कितना छोटा स्टॉप लॉस है ये बताओ। अब अगर ये जो नई कैंडल ऊपर है ये जरा सा भी नीचे आने की कोशिश करेगी, जो कि वो करती ही है, तो वो इजीली जो स्टॉप है उसको उड़ा देगी। मेरा जो स्टॉप है उसको उड़ा देगी, जहां पे अभी वो अप्रोच भी कर रही है उस चीज को। वी आर सिंपली कॉलिंग। तो बेस्ट, अगर यहाँ पे ये फॉरेक्स मार्केट होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इस कैंडल को मेजर करता, इस रेड कैंडल को, और इसके 0.5 के नीचे स्टॉप लॉस लगाता, जो कि यहाँ पे है। और बेसिकली थोड़ा और स्ट्रेच देने के लिए प्राइस को इस कैंडल के लो को मैं यूज करता, क्योंकि मैं यूज कर भी रहा था पहले। ठीक है, तो ये है। अब मिनिमम मिनिमम इज 1:3। 1:3 से नीचे तो बात होती नहीं। जो भी बात होती है 1:3 के बाद होती है। जो भी बात होती है 1:3 के बाद होती है। अब अगर अपन यहाँ पे फेल होते हैं, कितने पॉइंट्स जाएंगे हमारे यहाँ? डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा जाएगा। बट अगर यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होता है ना, एक बहुत अच्छी रैली आएगी, बहुत ज्यादा अच्छी। हम लिटरली सेइंग, ऐसे ही छोटे छोटे 1000 ट्राई जब आप करते हो तब जाके 100-200 पोजीशन सही निकलती है, और आपके जो ईयरली पीएनएल है वो ग्रीन में जाता है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑल दो ऑप्शन ट्रेडिंग मजे के लिए, अपनी फैंटेसी के लिए करो। और ऐसे हुक हुक डालने पड़ता है आपको, ऐसे सब ना माइंड बनाना पड़ता है कि किधर मैं सोच रहा हूँ, किधर मार्केट मेरे को फेल कर रहा है, किधर सही कर रहा है। अब अगर पता है मार्केट इसे फेल कर देगा, मेरे पास एक तुरंत एक इनपुट आ जाएगा मेरे माइंड में कि चलो ठीक है, मेरी जो बाय की अप्रोच है उसे मार्केट गलत कर रहा है बार बार। न्यूट्रल, ना ज्यादा तेज है मार्केट अप साइड के लिए, ना ज्यादा स्लो है डाउन साइड के लिए, न्यूट्रल मार्केट है। ये तो 1:3 इज बेसिक। अगर आप पोजीशन ले रहे हो 1:3 से पहले नहीं निकलना। अब अगर मैं यहाँ से टारगेट वगैरह मार्क करने जाता ना, तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर, अब देखो यहाँ पे 1:3 है, 1:3 जो है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ला रहा है। कहाँ पे? 25504 पे ला रहा है 1:3 आपका, ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्रीमियम पे, क्योंकि बेचना कहाँ पे होता है? प्रीमियम पे। बट अगर यहाँ पे और थोड़ी मेजरमेंट्स के थ्रू ना निकाला जाए कि कितना होल्ड करना चाहिए बेसिक एंड कितना sell करना चाहिए, तो आंसर विल बी 1.62 डे हाई। ये सारी चीजें ध्यान दो कि जो 1.62 है एग्जैक्टली अलाइन हो रहा है हमारे डे हाई के साथ। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखो, 1.62 जो है हमारे डे हाई के साथ अलाइन हो रहा है, तो याद रखना इसको। अब ये कैंडल है जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड। अभी जब देखो जो 15 मिनट में देख रहे हो वो 15 मिनट में देखने के बाद एंट्री कर, अपने को थोड़ा जल्दी एंट्री करनी पड़ती है यार, थोड़ा गलत शलत होता है, चलता है। 12:05 पे यहाँ से जो है 12:05 चालू, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल भी फॉर्म हो रही है। लेट्स सी फिफ्थ कैंडल भी अगर पॉजिटिव फॉर्म होती है तो। वैसे तो मैं इतना हड़बड़ी नहीं है ट्रेल करने की, बट फिर हमारे पास एक नया वो आ जाएगा कि अगर इसके नीचे मार्केट निकाल रहा है, फिर इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे निकाल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे निकाल रहा है। अगर झटके से देके ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है। आई नो थोड़ा बोरिंग होता है ये सब स्ट्रीम वगैरह में, क्या करें यार। मार्केट साथ बोरिंग ऑनली, पता नहीं किसने बात फैलाई। रोड में पता नहीं किसने बात फैलाई है कि मार्केट सार ये वो मजेदार, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाहर आओ हमसे।
इवन पता है, जब एक छोटा सा 1 मिनट का ट्रेड होता है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ जो डर है उसको लग रहा होता है, और जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड होता है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ डर इंसान को लग रहा होता है, ये अगर मेरे अगेंस्ट में गया तो क्या। सेम होता है, सेम। और हमारे लिए जब पता है अपन ये सारी चीजें ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, चीजें और हार्ड हो जाती है, क्योंकि प्रेशर आ जाता है ना सर पे कि परफॉर्म कर रहे हैं, but वही तो प्रेशर मैं लेके नहीं खेलता, कि हम नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ नेगेटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपके लिए, हम कुछ पॉजिटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपके लिए, आपको कुछ उसमें से अगर बेनिफिट मिल रहा है एक्सट्रैक्ट इट, नहीं मिल रहा लीव इट। अभी देखो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट बाकी है। निफ्टी इज वेरी अनसर्टेन, अनएफिशिएंट तो है, हमको पता है कहाँ से पे, अनएफिशिएंट तो है निफ्टी। बाय की स्पीड ही यही है, मार्केट जब बाय जा रहा होता है इसी स्पीड में जाता है। हमारा जो निफ्टी इंडेक्स रहता है ना, ये बेसिकली ओवरनाइट ट्रैवल के लिए जाना जाता है। ये जब खुलता है, जब चलता है, तो ये ज्यादा ट्रैवल नहीं करता, ये ज्यादा ट्रैवल करता है बंद होने के बाद, गैप अप और गैप डाउन जिसे बोला जाता है, कल इतना परसेंट गैप अप हो गया, ये उसमें सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है। इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म पोजीशंस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। हम थोड़ा यहाँ चीजें मार्क करते चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट पे चीजें मार्क कर रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ, सेम चीज अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो भी होगी, मंथली पे देख रहे हो तो भी होगी, उससे कोई चेंज और फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया, स्कैंडल का हाई, व्हाट इज दैट। एक्चुअली ये कैसे मार्क करना चाहिए था पता है, ऐसे, ऐसे मार्क करना था मुझे। व्हाट इज दैट, दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। इज 1:3 हार्ड, ऑब्वियसली हार्ड, ऑब्वियसली 1:3 इज हार्ड। लेट्स सी, अभी देखो जैसे ये 0.5 था, ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा था, नाउ सेम दैट वही 0.5 जो है एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, यस। लेट्स सी, देखो उसका एग्जांपल है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है तो इसको भी ध्यान देते रहना। Yes, ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे होता जा रहा है चार्ट। नहीं है यार मार्केट एफिशिएंट ज्यादा अच्छे से। मैं इसको क्या बोलूँ, लो रेजिस्टेंस बोलूँ, हाई रेजिस्टेंस, क्या लो रेजिस्टेंस क्या बोलूँ, हाई रेजिस्टेंस ही बोलना चाहिए। यार 44 सेकेंड्स हैं, ये अगर ढंग से क्लोज कर जाए ना। कम ऑन, यू कैन डू इट। अरे यार इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दो, अच्छा सिनेरियो आएगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा ना। दम ही नहीं है इंडेक्स पे यार, ये क्या इंडेक्स है, कसम से कचड़ा इंडेक्स, फिर इसीलिए फिर दिमाग खराब होता है इस इंडेक्स के ऊपर।
फिर लोग बोलते हैं, आप बोलते हो इंडेक्स में मैच्योरिटी नहीं, कहाँ है? ये पुराना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, उस पे आके तुम ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, कहाँ है? इस इंडेक्स में वो चीज कहाँ है? अब मेरा पता है इसलिए दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि अब ये कैंडल चलो ठीक है, जैसा थर्ड क्लास क्लोज किया, थर्ड क्लास इतना यहाँ तक आया, बट थर्ड क्लास क्लोज किया, चलो ठीक है, अभी तो दिमाग खराब करने वाली चीज नहीं है। मेजर करो इस रेड कैंडल की बॉडी भाई यार। हमारा सेल स्टॉप तो खैर अभी भी जहाँ होना चाहिए उससे नीचे है, बट अनमेच्योर मार्केट, अनमेच्योर मार्केट में इंसान डरता है कि यार ये यहाँ तक क्या, ये यहाँ तक आ जाएगा और फिर यहाँ चल देगा। ये जो डर होता है ये अनमेच्योर मार्केट में आता है। क्या क्या चीज प्रेशर क्रिएट करती है अगर मैं बताऊं तो, पता है सबसे पहला तो ये हरा लाल, ये रेड ग्रीन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो अगर आप बिगनर हो इसको मत मार्क करो। ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, आपको जबरदस्ती एक बायस से एक थ्योरी से जोड़ देता है, जो थ्योरी से आप तुरंत एग्जिट कर सकते हो अगर ये वहां पे ना हो तो, उस थ्योरी से ही आपको जोड़ देता है। यार ये क्या टाइम पास चल रहा है, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा, पता है ये इतना देर से यहाँ यहाँ घूम रहा है। एक्सटेंड कर देते हैं, ऑल तो धीरे धीरे जा रहा है, देखो अपना 50%, देखो 1:3 से मिनिमम से मेजर किया जाए। अब 1:3 तो ये क्या कर रहा है, 0.5 से रेजिस्टेंस ले रहा है, चलो ठीक है। ये इसी देखो इसी को बोला जाएगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मींस हर पॉसिबल लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और अपने टाइम पास करेगा, बेसिक आंसर, सीधी बात। बहाना खोजेगा टाइम पास का। ऑल दो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी क्या कर सकते। मैं इसीलिए पता है रिकॉर्डिंग पॉज करके आराम से बैठ गया था कि इतना देर टाइम पास क्या करूं मैं, तो क्योंकि पॉज करके आराम से फोन चला लिया। अभी रिकॉर्डिंग चालू रहती तो आप लोग क्या करते, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। लेट्स सी, धीरे धीरे निकाल रहा है प्राइस। यहाँ पे 15 मिनट बहुत स्लो है, बहुत स्लो। जितनी बड़ी ये कैंडल बनी ना, उतनी ही बड़ी या फिर उससे ज्यादा बड़ी ये कैंडल बननी चाहिए, तब फिर होल्ड करने का सेंस बनाएगा प्राइस। से आप मेरे से पूछ रहे हो कि 1:3 के बाद अगर और होल्ड करना चाहिए, नहीं, बहुत सारे सिनेरियो डिपेंड करते हैं। जैसे इस वाली कैंडल को अगर मैं मेजर करूं, शिफ्ट को मैं प्रेस करता हूं एंड देन ऐसे बढ़िया इसको मेजर करता हूं, ओपनिंग प्राइस से यहाँ तक अराउंड 49। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड ना, फिर से इसे मेजर करते हैं कितना चाहिए। आने दो कैंडल को यहाँ तक, लेट्स सी, ये यहीं क्लोज हो गई, ये 15 मिनट की कैंडल यहीं क्लोज हो गई। पोजीशन इज फ्लोटिंग। ये देखो, ये किसी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले मेंटरशिप फोक्स के पास जाएगी कि किस तरह मार्केट्स को कॉल कर रहे हैं, क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या क्या चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की पोजीशन इसमें नहीं बनाई गई है, रियल पोजीशन, है ना। व्हाट वी गाइस आर डूइंग, वी आर सिंपली कॉलिंग द मार्केट, सिंपली कॉलिंग द मार्केट, ठीक है। सो थैंक यू। गजब टाइम पास चल रहा है यार चार्ट का। इतना देर से बताओ अपन बैठे हुए हैं, अराउंड कितने बजे से बैठे हैं अपन, 12 से 1 बज गया, मार्केट जहाँ का तहाँ है।
प्रॉपर टाइम पास इसी को बोलते हैं फिर अपन हाई रिसर्च लिक्विडिटी ना। जैसे देखो टाइम तो अभी मार्केट के पास है, 2 घंटा है, 1 घंटा अपना कोर है परफॉर्म करने के लिए ऐसे। अब पता है बार बार इतना यहाँ तक आ आके भी मार्केट अगर ऐसे आ रहा है ना तो फिर तो कोई मतलब नहीं है यार ऐसे मार्केट। अब सोचो ऐसे मार्केट में इमेजिन करो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो क्या हाल होता आपका, क्या हाल होता। दैट्स व्हाई ऐसे कि यार ऑप्शन बाइंग करना मतलब आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। भूख लग गई यार। 56 सेकंड बचा है, बताओ। 56 सेकंड इस कैंडल क्लोज होने में। 56 सेकंड जैसे सिनेरियो अपन एंटर कर रहे थे साला उसने वैसा सेम अपोजिट सिनेरियो सामने ला खड़ा कर दिया। अब एंट्री लोगे कि एग्जिट लोगे, बताओ ऐसे सीन में आप क्या करते हैं? ऐसे सीन में मैं तो भाई मार्केट अवॉइड कर रहा होता। बट अवॉइड करोगे ना तो भी एक दिक्कत है कि अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। भाई सीधी बात थी, हमने यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट पे 0.62 के रिस्पेक्ट पे जो टर्न अराउंड हो रहा था उस पे पोजीशन बनानी चाहिए थी। अब वहां से अगर मार्केट घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं, इट मीन्स और ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट चाहता है मार्केट 0.705 तक, 0.79 तक। सो लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली लेट मी से दिस इज, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डीप रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। यहाँ से पता है इसके सेल स्टॉप्स ले अगर लेगा ना मार्केट तो अच्छा ही है, मार्केट के लिए ही अच्छा है। अगर इसके सेल स्टॉप लेगा तो कैसे आया मैं बता रहा हूँ। क्या है जो लोग ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले होंगे ना, तो जिन्होंने अगर यहाँ पे पोजीशंस बनाई होंगी यहाँ पे तो हमारी भी बन गई। दैट्स व्हाई आई थिंक सो कि हमें यहाँ पे गलत इतना हाई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक बार जैसे ही इसके लो निकालना चालू करेगा पीपल विल स्टार्ट एडिंग सेल एंड देन फिर उसी सेल को बाय में लिया जा सकता है अगर किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी बनती। सो यहाँ पे इसी के साथ ये ट्रेड इनवैलिड होता है। हमारा ये सेंटिमेंट जो है इनवैलिड होता है कि यहाँ से स्पेशल इस कैंडल से मार्केट मुड़ना चाहिए। 1 2 3 थैंक यू। आई नो 40 सेकंड की वीडियो बनी। 40 पे आज अपन ने क्या किया, अपन ने मार्केट को यहाँ से कॉल किया था। यहाँ तक के लिए मार्केट ठीक था आया, बट फिर अपन ने क्या किया, मार्केट को यहाँ से कॉल किया था मिनिमम 1:3 के लिए। मार्केट ने मिनिमम 1:3 भी नहीं दिया, ऑलमोस्ट 50% ट्रैवल किया 1:3 के, एंड देन फिर वहां से टर्न अराउंड हो गया। और जब वो टर्न अराउंड हुआ तो हमें अब क्या सेंस समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट और डीप रिट्रेसमेंट लेना चाहता है। और अगर यहाँ से अब मुड़ भी रहा है, हमें एग्जिट करवा के जा भी रहा है ना, तो ध्यान मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले पता है मन में वो आएगा कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे मेजर करो, ऐसे प्रायोरिटी पे आके यहाँ से टर्न अराउंड होगा, ये जा कुछ नहीं जा रहा है। 10 इज आवर इंडेक्स निफ्टी। कितना स्लो है, कितना तेज है सबके सामने खुला हुआ है। कितना तेज 1 मिनट के चार्ट में, कितना तेज 5 मिनट के चार्ट में, कितना तेज 15 मिनट के चार्ट में, कितना देर से वहां पे। ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोग के सामने। फिर मत बोलना कि मैं अगर इंडेक्स को अच्छे और नहीं है बोलता हूँ तो फिर बुरा लगता है। लेने दो, और डीपर रिट्रेसमेंट ओटी पे आता है तो भी ठीक है, फिर वहां से अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है फिर उसे अपन देखते हैं। तो दिस इज अनदर पार्ट है ना। मैं अगर सच बताऊँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, दिस रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन। विंडो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। हाँ,
रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ, टाइम बहुत कम है। ये जो विक है, ये विक, ठीक है, ये वाली विक। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हुआ यूं है कि प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली है। अब सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जबरदस्ती दिखाया है। हालांकि सेंस कोई बात नहीं बन रहा उस चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे आया देन जबरदस्ती चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन यहाँ से फिर लॉन्ग लेने की कोशिश करा ताकि पीपल जो है, लोग जो है लॉन्ग ले, और उस लॉन्ग ऑर्डर को ये लोग एक्सचेंज कर सके अपने सेल ऑर्डर्स के साथ, ताकि प्राइस जो है वो थोड़ा और डीप जा सके ओटी पे, एंड देन फिर जब ज़्यादा डीप आएगा देन प्राइस सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो फिर लॉन्ग लिया जाएगा, लॉन्ग होगा तो फिर मार्केट आपका यहाँ से ऐसे टर्न होके आएगा। दैट्स द प्रोसेस जो मेरे को अभी दिख रहा है। सो इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को हमें मेरे हिसाब से यूज करना चाहिए, और सेल्फ फास्ट स्कैल्प होगा ना, एकदम फास्ट स्कैल्प। जैसे यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है अभी, जैसे यहाँ पे बेस्ट टाइम दिया, यहाँ पे ऐसे रखा, अंदर तुरंत आ रहा है इसके लिए, सेल के लिए यहाँ तक प्राइस आना चाहिए मिनिमम, यहाँ तक आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल फास्ट स्कैल्प। स्टॉप लॉस का जस्ट इस साइड कैंडल। सारी चीज़ें सिर्फ दिखाई जा रही हैं उस फेयर वैल्यू गैप में कि प्राइस वहाँ से लॉन्ग जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, बट एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखते हैं। इतना छोटा स्टॉप है ना यहाँ पे, इतना छोटा स्टॉप मैंने दिया है, इससे छोटा और क्या होगा। और दूसरी एक और अच्छी बात है कि अपने को बढ़िया ग्रीन कैंडल में अपन ने सेल करने का ट्राई किया, विच इज अ गुड इंडिकेशन। ऑप्शन चार्ट में इसमें जरूर नहीं खोल के दिखाऊंगा क्योंकि ऑप्शन में डीके बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ इंडेक्स पे कैसे स्कैल्प करते हैं, इंडेक्स को कॉल कैसे करना है ये देखा। और एक पॉइंट देखो, ये वाली कैंडल का विक मेजर करूँ लाइक दिस, ऐसे ये हो गया, ये विक आ गया, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर अपने को स्टॉप रखना है, ऐसे है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टॉप रखा जाता है। कभी भी ऐसे प्राइस कॉल पोजीशन बार बार बना देता हूँ तो गलत बात है। फास्ट ना देखना, 1 2 3 में खत्म कर देना। अच्छा फास्ट है यार, फास्ट है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर टच करेगा, बट इसने वो भी नहीं किया। जी को मना
पता है, यही कैंडल यहाँ पे आके क्लोज कर दे, यही वाली स्पेसिफिक कैंडल मैं बता रहा हूँ, जो पहली कैंडल इसको अप्रोच करती है और वो क्लोज कर देती है ना, मैं आँख बंद करके इसको यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, आँख बंद करके। बट इट हैज़ 1 मिनट कुछ सेकेंड्स, अदरवाइज तो इसको यहाँ पे काटना है स्कैल्प को, विल बी बेस्ट इन सिनेरियो ना। लेकिन वो चलो एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे जितना ये लो है इसको लिया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड नाउ इट इज शोइंग कि ये मैं बिग बार वगैरह जो भी बोलते हैं लोग इसको, एंड देन यहाँ से मैं ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ टोटली पॉइंटलेस। क्यों मैं बता रहा हूँ, सुनना क्यों मैं बता रहा हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, उसे याद रखना, बस ये चीज़ काम आएगी और कुछ नहीं, ये चीज़ काम आएगी और कुछ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ क्यों पॉइंटलेस है, इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करना क्यों पॉइंटलेस है। पहली बात, अगर प्राइस को इसी प्राइस से यहाँ से जाना होता वो यहीं से चला जाता। एक यहाँ पे सिर्फ एक कारण बन रहा है कि प्राइस यहाँ पे दोबारा सेल साइड लिक्विडिटी लेने आया कि यहाँ पे जो लॉन्ग है उनको भी काटूंगा, फिर यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा। अगर जाना होगा प्राइस पहले और थोड़ा डीप आता ना, ये जो यहाँ से क्यों मुड़ रहा है, ये यहाँ से आके टच करता, फिर देन यहाँ से उड़ना चालू होता। तो मुझे ये यहाँ से इस प्राइस से इसकी सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये यहाँ से मुड़ना पूरा पॉइंटलेस लग रहा है ना। क्यों लग रहा है, मैंने रीजन भी बताया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसे थोड़ा यार कंप्रेस करूँ क्या, मेन ये चार्ट पे ध्यान देते हैं। 5 मिनट है, ये इसका लो है, इसके लो को लेने के बहाने प्राइस यहाँ आएगा, जो कि बेस्ट सिनेरियो होगा। आप पता है, आप ना अपने हिसाब से ना बेस्ट सिनेरियो देखा करो मार्केट में, कि आपने लेट्स सपोज ये एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप में आया, टच डाउन किया, 0.5 से रिट्रेस करके ऊपर जाने का सोचा, अपने मन में एक ये सिनेरियो आया, एक आया कि उस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, उस फेयर वैल्यू गैप टॉप को छू के चला जाएगा, एक ये सिनेरियो आया। और अगर मार्केट बेस्ट इन केस सिनेरियो जो आपने सोचा वही परफॉर्म कर रहा है ना, कि मतलब तो मार्केट अच्छा चल रहा है, ये बोलते हैं, इस तरह अपन जज करते हैं। लेट्स सी, बाकी देखो इसी को बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हमने कहाँ से मार्केट कॉल किया था कि हमने बोला कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, एंड मार्केट इज कमिंग डाउन। मार्केट आया, बट कितना पॉइंट आया और कितने देर में आया, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है कंपेरेटिवली नीचे आने के। तो नीचे नहीं आया बट टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। ना अब यहाँ पे देखो जो हुआ अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे प्राइस जब ऊपर आ गया तो ये हमारे पास सीबी था, फेयर वैल्यू गैप, सीबी बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी। मार्केट ने क्या किया, एकदम जस्ट टैप इन किया, ये फेयर वैल्यू गैप जस्ट एक पॉइंट अंदर टैप किया, अंदर स्टार्टेड मूविंग लो। अब यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाई कि अगर यहाँ पे ऊपर आके कहीं क्लोज कर दे तो पोजीशन काट दो, खुद से जाओ। अगर तो पहली कैंडल इस लाइन को छुएगी, वो अगर क्लोज करती है तो फिर और अपन नीचे काम करते हैं। आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, इसको टाइम वेस्ट तो क्लोजिंग चाहिए, 10 सेकंड है।
क्लोजिंग नाउ ऑन स्पीड। स्पीड, अब देखो स्पीड यहाँ पे कैसे आने पता चला, मैंने बच्चे किससे ना यहाँ पे इमेजिन किया, प्राइस जस्ट टैप किया, फिर वाले पे आया, ये कैंडल क्लोज कर दी इसने। हमने यहाँ से मार्केट को कॉल किया, यहाँ से यहाँ तक। नाउ लेट्स सी कि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते तो क्या चीज़ें आपके सामने आती। यहाँ पे अपन बोल रहे थे कि थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे जब आ चुका होता, आराम से आ चुका होता, 4 आ चुका होता, फिर भी बहुत सो ये स्पीड मैंने क्यों बोला था कि ये कैंडल ऑफ स्पीड है, क्योंकि मैंने इस कैंडल को देखा, जस्ट टैप किया फेयर वैल्यू गैप में आने लगे। टाइम पास नहीं है फेयर वैल्यू गैप के पास, सीबी के पास। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, अब ओटी से 0.705 जो लेवल है वहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। तो द क्वेश्चन है, हमें इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के यहाँ से लॉन्ग की एंट्री या लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, मुझे क्लियर करना है। लेट्स सी, देखो प्राइस ट्राई कर रहा है कि इसके ऊपर जाएगा, प्राइस ट्राई की 0.60 के ऊपर क्लोजिंग है, बट 0.60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रहा चीज़ आपके सामने, ये रहा। अच्छा खासा ट्रैप, अब पता है इससे अब अपन यहाँ पे एंड करते हैं इस रिकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर थर्ड रिकॉर्डिंग में मैं बनाऊंगा, उस पर ये चीज़ दिखाऊंगा।